हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं एमएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक सिंथेसिस की यूनिट 3 टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, जिसके अंदर अपने दो टॉपिक कवर अप कर लिए थे, यूज ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट एनालाइज्ड, एंड सेकंड पॉइंट था अपना यूज ऑफ स्पेसिफिक इनॉल इक्विवेलेंट्स। थर्ड अपना पॉइंट चल रहा है रिमूवल ऑफ वन प्रोडक्ट। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है जहाँ पर इलेक्ट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करवाते हैं, मोस्टली 1,3 डाई फंक्शनल कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहाँ रेडियो सेलेक्टिविटी और कीमो सेलेक्टिविटी प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए अपन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस का अपन क्या लेते हैं, सहारा लेते हैं। और वहाँ अपन इन 3 प्रोसेस का यूज़ करते हैं। 2 प्रोसेस अपन प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं और अब अपना थर्ड प्रोसेस है रिमूवल ऑफ वन प्रोडक्ट। ठीक है, रिमूवल ऑफ वन प्रोडक्ट का क्या मतलब है? देखिए, नॉर्मल जब भी अपन क्या करते हैं, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करवाते हैं, किसी भी टारगेट मॉलिक्यूल का जब अपन रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करवाते हैं तो उस टारगेट मॉलिक्यूल से अपने को क्या मिलता है, आपको एक इनोलाइज्ड कंपाउंड मिलता है, ठीक है, और एक अपने को मिलता है इलेक्ट्रोफाइल, या कहूँ एक नॉट इनोलाइज्ड कंपाउंड। ठीक है, तो जो नॉट इनोलाइज्ड कंपाउंड होगा वही एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जो दूसरा कंपाउंड अपने को यहाँ पे मिलेगा, या कहूँ जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स मिलते हैं, एक बात समझिएगा, टारगेट मॉलिक्यूल से अपने को हमेशा सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलते हैं, सिंथोन्स बनेंगे बीच में और उनसे बनेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होंगे वो कौन से होंगे? एक तो इनोलाइज्ड कंपाउंड होगा और एक होगा एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ एक प्रॉब्लम होती है जब अपन इसका सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस करते हैं तब क्या करते हैं, इनोलाइज्ड कंपाउंड यूज लेते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल यूज लेके अपन टारगेट मॉलिक्यूल बना देते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, जो इनोलाइज्ड कंपाउंड होता है वो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जब सिंथेसिस करते हैं अपन इस इनोलाइज्ड कंपाउंड से अपन जब ये टारगेट मॉलिक्यूल बनाते हैं तब 2 टाइप के अपने को क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उन 2 टाइप के प्रोडक्ट्स में से कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, वो अपन चेक करते हैं थर्मोडायनेमिक कंट्रोल की वजह से। क्यों? क्योंकि वहाँ रेडियो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है। मतलब क्या है, जो इनोलाइज्ड वाला कंपाउंड है जब किसी बेस से रिएक्ट करेगा यहाँ पे सिंथेसिस के ड्यूरिंग, तब वो उसके पास रेडियो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी वहाँ अपने को 2 ऐसे अपने को रीजन मिलते हैं, क्षेत्र मिलते हैं जहाँ रिएक्शन हो सकती है। तो 2 क्षेत्र होंगे तो 2 रीजन होंगे, तो वहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, अब जब 2 टाइप के प्रोडक्ट अपने को मिलेंगे तो उनमें से कौन सा बेटर है वो अपन चेक करेंगे थर्मोडायनेमिक कंट्रोल की वजह से। और वो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल के प्रोसेसेस क्या होंगे वो अपन देखते हैं अभी। देखिए, लिख रखा है ड्यूरिंग सिंथेसिस इनोलाइज्ड कंपाउंड शोज रेडियो सेलेक्टिविटी। जो इनोलाइज्ड वाला कंपाउंड है, देखिए सिंथेसिस जब करेंगे तो इनोलाइज्ड वाला कंपाउंड क्या देगा, रेडियो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम देगा। टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वी फॉर्म मोर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो अपन क्या करते हैं, ज़्यादा थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड जो प्रोडक्ट होगा उसको अपन यूज़ करते हैं। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल और काइनेटिक कंट्रोल ये मैंने आपको बता दिया था पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में क्या होते हैं। ठीक है, बाई डिहाइड्रेशन, या तो अपन डिहाइड्रेशन करवाएं वहाँ पे, या अपन आयनाइजेशन करवाएं, या अपन कार्बोक्सिलेशन करवाएं। तो इन 2-3 प्रोसेस की वजह से क्या होता है, वहाँ पर अपने को एक जो इनोलाइज्ड वाला कंपाउंड होता है वो रेडियो सेलेक्टिविटी की प्रॉब्लम से क्या हो जाता है, ओवरकम कर लेता है। वो अपन सीखते हैं एग्जाम्पल से। देखिएगा, जैसे पहला एग्जाम्पल अगर अपन करें तो नॉर्मल जब अपन ये एग्जाम्पल्स अपन करने डील करेंगे तो देखिएगा एक एग्जाम्पल जैसे अपने पास आ जाए, कुछ इस टाइप का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जनरली ये अब मैं डायरेक्ट सिंथेसिस करवा रहा हूँ यहाँ पे। डायरेक्ट क्या सिंथेसिस, सपोज कि अपन ने कोई रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस लिया जिसमें टारगेट मॉलिक्यूल से अपने को इनोलाइज्ड कंपाउंड मिल गया और इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब इनोलाइज्ड वाले कंपाउंड कौन से होते हैं, हमेशा कीटोन होते हैं। इनोलाइज्ड वाले कंपाउंड कौन से होंगे, कीटोन होंगे। और एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करने वाले कंपाउंड कौन से होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था आर और आर डैश की फॉर्म में, कि आपको एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा जहाँ आर और आर डैश क्या हो सकते हैं, कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई एरियल ग्रुप भी हो सकता है, कोई हेलोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड अगर अपने को मिलता है रेट्रोसिंथेटिक्स में जब एनालिसिस करवाने के बाद टारगेट मॉलिक्यूल से जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलते हैं, वहाँ पर अगर एक कीटोन मिलता है और एक कुछ इस टाइप का कंपाउंड मिलता है जहाँ आर और आर डैश जो एल्किल ग्रुप्स हैं, या जो ग्रुप्स हैं सॉरी, वो हाइड्रोजन या एरियल ग्रुप या हेलोजन हो सकते हैं, या कोई एस्टर ग्रुप हो सकता है, तब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो कंपाउंड होगा तो एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करने वाला है, और जो कीटोन होगा वो एज इनोलाइज्ड कंपाउंड की तरह वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, जिसका इनोलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस करवाएंगे। ठीक है, सिंथेसिस में अपन इनोलाइज्ड वाला कंपाउंड लेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिंथेसिस ही करवा रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल फॉर्म में समझाने के लिए कि किस तरीके से डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, या ये प्रोसेस करके अपन रेडियो सेलेक्टिविटी को हटा सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल अपन ले लिया, ये अपने पास कीटोन है। ठीक है, इसकी मैंने रिएक्शन करवा दी इस कंपाउंड के साथ। ठीक है, बेंजल्डिहाइड के साथ मैंने रिएक्शन करवा दी। ठीक है,
नॉर्मल किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। जैसे बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे देखिए दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। किस टाइप से, मैं इसकी थोड़े मैकेनिज्म पे जा रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म पे कैसे दिखेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। अब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और अपने पास है बेंजल्डिहाइड, कुछ इस टाइप का एक कंपाउंड अपने पास है जो आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, आपको बेस पता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये अपन ने इसका क्या करवा दिया, आयनाइजेशन करवा दिया तरीके से, ठीक है, पार्शियल चार्ज अपन इस पर ले आए। यहाँ पर बेस भी यूज कर रहे हैं तो बेस क्या करेगा, H+ लेगा। H+ कहाँ से लेगा, यहाँ से H+ लेगा। अब H+ दो टाइप से ले सकता है, या तो वो इस कीटोन से जुड़े हुए जो अल्फा कार्बन है यहाँ से ये H+ ले ले, तो ये अल्फा कार्बन है तो इस कीटोन से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन भी तो अल्फा कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से भी तो रिमूव हो सकता है। तो इस वजह से अपने को यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब उनमें से कौन सा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा वो अपन चूज करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बेस क्या करेगा, H+ ले लेगा। तो पहली कंडीशन में लेता हूँ यहाँ से एक H+ रिमूव कर लेते हैं। तो जैसे अपन यहाँ से H+ रिमूव करेंगे तो आपकी स्पीसीज बनती है, यहाँ पे इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से H+ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नॉर्मल बॉन्ड की शिफ्टिंग इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव, इस पर प्लस। ये प्लस कौन ले लेगा, ये बेस ले लेगा, ठीक है। बेस OR-, OH- को भी बेस हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो अपन ने आयनाइजेशन करवाया है, यहाँ क्या होगा, ये अब एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन को अटैच कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा आसानी से। तो यहाँ बनने वाला जो कंपाउंड जो बनेगा वो क्या कंपाउंड बनेगा, देखिएगा सॉरी, यहाँ बनने वाला जो कंपाउंड होगा वो इस कार्बन पर नेगेटिव था, इस पर कौन सी स्पीसीज जुड़ जाएगी, ये कार्बन पॉजिटिव वाली स्पीसीज अटैच्ड हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये स्पीसीज अटैच हो जाएगी। यहाँ पे वो माइनस है, यहाँ पे एक फाइनल ग्रुप ऑब्वियस पहले से है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जो बेस आपने यहाँ से रिमूव किया था H+ के साथ वो वापस रिएक्ट करता है और यहाँ पे कैसे हाइड्रोजन आके अटैच्ड हो जाता है उस बेस से ही। मैं इसकी ज़्यादा डेप्थ मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, एक समझाने का ओवरव्यू है, ठीक है, कि दो टाइप के प्रोडक्ट कैसे आते हैं, मैं अपने को ये चीज़ सीखनी है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे H+ लग जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ बेस अब H+ लेगा, मैं बात करूँ बेस को मैं B- से अगर रिप्रेजेंट करूँ और यहाँ से H+ लेगा तो कैसी स्पीसीज बन जाएगी, Hb बनेगी कि नहीं बनेगी, वही Hb स्पीसीज फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्ट करती है और यहाँ जो वापस से जो H+ आएगा वो इस O- के साथ जुड़ जाता है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, तो इतना तो आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से अपन करवाएंगे डिहाइड्रेशन। मैंने बोला था ना डिहाइड्रेशन करवाएंगे, तो डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो क्या होगा, इस OH के जस्ट अटैच इस कार्बन पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ से क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं। जैसे यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू, यहाँ कैसा एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। यहाँ क्या जनरेट हो जाता है, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में, आई थिंक आपको समझ में आया होगा इतना, ठीक है। तो यहाँ जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, मिल चुका अपने को, ठीक है। एक नेक्स्ट प्रोडक्ट अपन क्या बना सकते हैं, देखिएगा अगर यहाँ से अगर H+ रिमूव करते हैं अपन, ये बेस है, ये H+ ना लेके ये अगर H+ लेता तब क्या प्रॉब्लम राइज होती, क्या कंडीशन, क्या प्रोडक्ट अपने को मिलता है वो अपन देखते हैं। देखिए यहाँ से जब H+ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इजी वे में बेस क्या करेगा, H+ ले लेगा, तो यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है। तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा कुछ किस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का अपने पास होता है। ये कार्बन होता है, इस पर pH लगी होती है और यहाँ पे क्या मैं डायरेक्ट OH लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वही जहाँ पे H लिख दिया था ना उसी टाइप से मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, ये आप समझ जाना, इजी है, ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है इसमें। OH यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, ठीक है। इतनी बात, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से भी है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से अपने को मिलने वाला प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। यानी 1,3 पोजीशन पे क्या है, दो फंक्शनल ग्रुप है, डाइफंक्शनल, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को अपन बोलते हैं रीड्यूस सेलेक्टिविटी, कि ये जो बेस है ये कहाँ से H+ ले, यहाँ से H+ ले या यहाँ से H+ ले, ठीक है। आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो कहाँ से H+ लेगा वही प्रॉब्लम अपनी होती है, वही रीजन की, इस रीजन से H+ ले या इस रीजन से H+ ले, वही प्रॉब्लम है रीड्यूस सेलेक्टिविटी की, ठीक है। और यहीं से अपने को क्या दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं और इन्हीं में से अपने को चूज करना पड़ता है एक प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक जो ज़्यादा कंट्रोल्ड हो, जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो आपको पता है कि अपना ये जो प्रोडक्ट होता है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड होता है, क्यों, क्योंकि अपन पीछे अपन रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कर चुके हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के, ठीक है। इनको अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं, FGI करवा के अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं पहले इसको, और देन अपन इसका करवाते थे 1,3 डाई फंक्शनल डाई ऑक्सीजन या डिस्कनेक्शन अपन करवा चुके होते हैं। ये पीछे अपन सीख चुके हैं आसानी से। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो ठीक है, ये अपन सीख चुके हैं पीछे, इसमें कोई ज़्यादा अपने को करने की नीड नहीं है कि अपने को जो दो प्रोडक्ट मिलते हैं उनमें से अपन किसको सेलेक्ट करें। तो जो पीछे प्रीवियस जो अपन रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस सीखे हैं जिन मोस्ट कंपाउंड्स को, आप उनमें ही इनको कन्वर्ट कीजिए ताकि आपको स्टेबिलिटी का पता चले। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल में मोर स्टेबल प्रोडक्ट ये है, क्योंकि यहाँ एक आप रेजोनेंस भी देख सकते हो, रेजोनेंस भी है यहाँ पे, ठीक है, जबकि इस प्रोडक्ट में अपने पास कोई रेजोनेंस वाला सिस्टम नहीं है, कोई रेजोनेंस वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो आप इस टाइप से देख सकते हो कि ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल की बात कहाँ आती है, स्टेबिलिटी से भी बात आती है, जबकि काइनेटिक कंट्रोल की बात आती है जब अपन देखते हैं कि कोई कंपाउंड से प्रोडक्ट कितना फास्ट बन रहा है, उस टाइम अपन काइनेटिक स्टेबिलिटी या काइनेटिक कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये अपना थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक थी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस की बात। अब जो लास्ट टॉपिक इस यूनिट थर्ड का जो लास्ट टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है अपना 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में 1,5 डाई फंक्शनल कंपाउंड्स के बारे में। अभी तक अपने जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं पीछे वो सभी 1,3 डाई फंक्शनल कंपाउंड्स के बारे में, उनका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस और उनका सिंथेसिस अपन ने सीखा। अब यहाँ से अपन सीखेंगे कि 1,5 डाई फंक्शनल कंपाउंड्स का रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कैसे करेंगे। चलिए सीखते हैं। 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में अपना लास्ट टॉपिक है 1,5 डाई फंक्शनल कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। कभी भी आपको अगर एक टारगेट मॉलिक्यूल की फॉर्म में 1,5 डाई फंक्शनल कंपाउंड अगर आपको मिलता है तो आपको बिल्कुल सोचने की नीड नहीं है, वहाँ पर आप एज इट इज़ जो 1,5 डाई फंक्शनल कंपाउंड होगी वहाँ पे आप क्या करोगे, जो बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवाओगे वो एक अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन करवाओगे। पहले बात तो ये है, कैसा डिस्कनेक्शन करवाओगे, अल्फा कोमा बीटा डिस्कनेक्शन, यानी किसी भी एक फंक्शनल, देखो मैं बोला 1,5 डाई फंक्शनल, यानी एक 1 पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप होगा, एक 5 पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप होगा। तो किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप की रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, उससे जो नेक्स्ट अल्फा कार्बन होगा और फिर होगा एक बीटा कार्बन, तो वहाँ से बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, एग्जाम्पल से अपन सीखेंगे। लेकिन जब बात आती है उसके सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस में अपन क्या यूज करें, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब वहाँ दो टाइप के सिंथेसिस करवा सकते हैं अपन, वो डिपेंड करेगा अपना टारगेट मॉलिक्यूल कैसा है, ठीक है। देखिए वहाँ 2 टाइप के सिंथेसिस हो सकते हैं, तो माइकल एडिशन रिएक्शन हो सकती है या हो सकती है रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी अब ये रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शंस में जो अपने को प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। इस वजह से अपन यहाँ पर जब इस 1 डाई फंक्शनल ग्रुप का जब अपन सिंथेसिस करवाएंगे तब अपन इन दोनों रिएक्शंस का सहारा लेते हैं। आई बात समझ में, तो कभी भी आपको सोचने की नीड ही नहीं है। अगर आपका टारगेट मॉलिक्यूल 1,5 डाई फंक्शनल कंपाउंड है तो वहाँ जब आप सिंथेसिस करवा रहे होते तो आप इन 2 रिएक्शंस का ही सहारा लेना आपको, ठीक है, क्योंकि इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट में ही आपको 1 डाई फंक्शनल कंपाउंड मिलता है। रॉबिन्सन एनिलेशन में भी प्रोडक्ट सेम यही होता है, 1 डाई कार्बोनिल कंपाउंड ही, लेकिन वहाँ फ़र्क क्या हो जाता है, उसकी साइक्लाइज्ड फॉर्म होती है, बस इतना ही फ़र्क होता है, ठीक है। या कहूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन वहाँ पे आपको शो होता है, साइक्लाइज्ड फॉर्म में अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन अगर आपको कहीं प्रोडक्ट में दिख रहा है तो आप समझ जाना वहाँ रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिएगा ये मैंने एक टारगेट मॉलिक्यूल, ये रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस अपन करवा रहे हैं। एक अपन ने क्या ले लिया, टारगेट मॉलिक्यूल ले लिया कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ ये टारगेट मॉलिक्यूल है, आपको शो हो रहा होगा। अगर अपन एक नंबर यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 1,5 पोजीशन पे आपके डाई फंक्शनल कंपाउंड है या डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। इसका मतलब आप क्या करवा सकते हो, यहाँ पर आसानी से 2 ग्रुप का, भाई 2 ग्रुप तो आपको दिख रहे हैं, 2 कार्बोनिल ग्रुप दिख रहे हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं और 1,5 पोजीशंस पर है। तो यहाँ जो डिस्कनेक्शन होगा कैसा होगा, मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन होगा। अल्फा बीटा मतलब कि कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप का आप इसको चेक इट कर लीजिए चाहे इसको चेक इट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी पोजीशन से, ठीक है ना। दोनों फंक्शनल ग्रुप में कोई भी पोजीशन से आप अल्फा और बीटा कार्बन को चूज कर सकते हैं। जैसे अपन अगर इधर से चूज करें तो इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, इधर बीटा कार्बन, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप इस टाइप से अगर इधर से चूज करते तो ये इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तब डिस्कनेक्शन यहाँ से हो जाता है। तो वो आप कोई सा भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाया, देखिएगा कैसी स्पीसीज अपने को मिलती हैं। यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये आपको सिंथोन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो सिंथोन मिलने वाला है वो आपको क्या मिलने वाला है, सिंथोन देखिएगा हार्ड है, इधर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इधर पॉजिटिव क्यों जनरेट हुआ, इधर नेगेटिव क्यों, अब आप चेक कर सकते हो। देखिएगा
यहाँ ये कार्बोनिल का कार्बन, देखिए जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट होते हैं तो इस ऑक्सीजन पे आता नेगेटिव और इस कार्बन पे आता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पे पॉजिटिव तो इससे नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव थोड़े ना आता, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आती है, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव ले है, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा अपने आप पॉजिटिव। ये आप आसानी से डिस्कनेक्शन से चेक कर सकते हो। जो फंक्शनल ग्रुप है वही आपको बता देगा कि डिस्कनेक्शन के बाद कौन से तो कार्बन में पॉजिटिव आएगा और कौन से कार्बन में नेगेटिव आएगा। आप आसानी से थोड़ा सा रेजोनेंस टाइप से कुछ चार्ज को जनरेट कीजिए, ठीक है। जैसे चार्ज को जनरेट करेगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। आपको पता है पॉजिटिव के जस्ट पास पॉजिटिव स्पीसीज रह नहीं सकती, कोई नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आती है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा ऑब्वियस इस डिस्कनेक्शन के बाद, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये अपने सिंथोन बना दिए। इन सिंथोन से क्या बन चुके हैं, अपने सिंथोन बन चुके हैं। इन सिंथोन से अपन क्या बनाएंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे। सिंपल है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे तो यहाँ पे जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनता है वो क्या बनता है, अपन पीछे पढ़ चुके हैं। यहाँ अपन इस पॉजिटिव स्पीसीज को अपन एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ अपन बना सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये अपन पीछे सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक H+ रिमूव होगा और वो H+ रिमूव होगा तो इस पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर जस्ट अटैच पॉजिटिव, तो ये एक एल्कीन में कन्वर्ट हो चुका होता है। तो इस सिंथोन से बना ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। आप एक नॉन सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जो आपने पीछे पढ़े हुए हैं, ताकि आप उनसे जब आप सिंथेसिस करवाओ तो आसानी से करवा सको, ठीक है। यहाँ क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेगा, इस नेगेटिव पे कौन सा जुड़ जाएगा, एक एस्टर ग्रुप अपन जोड़ सकते हैं। कैसा ग्रुप अपन जोड़ सकते हैं, कुछ इस टाइप का ग्रुप अपन जोड़ सकते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, ठीक है। तो ये सब क्यों अपन ग्रुप वाला ये क्यों अटैच कर सकते हैं, देखिए आप कहोगे इस पर नेगेटिव पे तो कोई छोटा H+ भी जोड़ सकते थे, देखिए जोड़ने को अपन जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ग्रुप लगाने का रीज़न क्या है, पीछे अपन ने पढ़ा है। अपन अगर रेडियो सिलेक्टिविटी कीमो सिलेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स से अगर ओवरकम चाहते हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उनको एक स्पेसिफिक इनॉल कंपाउंड्स में, एक स्पेसिफिक इनॉल इक्विवेलेंट्स में आपको कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, ताकि कम से कम रेडियो सिलेक्टिविटी और कीमो सिलेक्टिविटी अपने को ऑब्टेंड हो, ठीक है। तो अपने इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे आसानी से, यहाँ लग जाएगा COOH ग्रुप, ठीक है। ये आपको मिल चुके हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट, क्या मिल चुके हैं, सिंथेटिक इक्विवेलेंट अपने को मिल चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे सिंथेसिस की। यहाँ किसकी बात आती है, सिंथेसिस की। सिंथेसिस में जनरली क्या होता है वो अपने को चेक करना है। तो जो भी आपका ये कंपाउंड बना है, ठीक है, 1,3 डाइफंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना 1,3 डाइफंक्शनल ग्रुप, देखो यहाँ पे एज इट इज यही तो है, यही है ना, ठीक है। तो 1 2 3 1,3 डाइफंक्शनल कंपाउंड आपको दिख रहा है, इधर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ मेनली क्या होता है, वैसे वही जो पीछे अपन ने जो चीज़ें सीखी है वही अपने को सीखनी है। सिंथेटिक एनालिसिस कुछ हार्ड नहीं है, वही बेस से रिएक्शन करवानी है इसका सिंथेसिस में और वही अपने को प्रोडक्ट अपने को बनाना है, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा अपना ये जो कंपाउंड है, ठीक है। देखिए अब आपसे अगर यहाँ डिस्कस किया जाए कि कौन सा एनालाइज्ड कंपाउंड है और कौन सा क्या है इलेक्ट्रोफाइल एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करने वाला है, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, ये आपका एनालाइज्ड वाला कंपाउंड है, ठीक है। कौन सा एनालाइज्ड वाला, ये एनालाइज्ड वाला कंपाउंड और एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क करने वाला कंपाउंड है, आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कीटोन्स होते हैं मोस्टली वो तो आपका एनालाइज्ड वाला कंपाउंड होता है। और जो इस टाइप का कंपाउंड होता है जहाँ इस कार्बन पे 2 RR- वाले ग्रुप जुड़े हों, जहाँ एक कोई भी एक ग्रुप अगर हाइड्रोजन हो, एस्टर हो जाए, देखो आपको एस्टर शो हो रहा है, या कोई एरियल ग्रुप लगाओ तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल ही वर्क करता है, एज इलेक्ट्रोफाइल ही वो वर्क करता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है। किसी भी बेस के साथ B- मैंने लिख दिया, कोई भी OR ग्रुप हो सकता है, OH- ग्रुप हो सकता है, ठीक है। बेस से रिएक्शन करवाएंगे। बेस क्या करता है, यहाँ से कोई H+ रिमूव करता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने मोस्टली यहाँ पे H+ है, यहीं पे आपको H+ दिख रहा है। मोस्टली जो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होता है वही तो रिमूव होता है, बाकी हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी, इस एथिल ग्रुप पे भी हाइड्रोजन है, इस एल्किल ग्रुप पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन होंगी, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, ये अपन सीख चुके हैं पीछे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन या H+ यहाँ से रिमूव होता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, BH एक स्पीसीज रिमूव हो जाती है, B- और H+ रिमूव हो गई, BH स्पीसीज यहाँ से रिमूव होती है। तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो किस टाइप का होगा, देखिएगा COOH यहाँ पे आएगा और यहाँ चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव स्पेसिस चार्ज आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, जो अपना नेक्स्ट जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है इसके अपन यहाँ से रिएक्शन करवाते हैं कुछ इस तरीके से, श्योर आपने वो, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है, कौन सा कार्बन कौन सी स्पीसीज यहाँ पे अटैक, कौन सी स्पीसीज कहाँ अटैक करेगी वो देखिएगा। यहाँ अगर अपन बॉन्ड ब्रेकिंग करें या चार्ज जनरेट करें तो कैसा होगा, देखिए ऑक्सीजन
कार्बोनिल की ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, यहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो यहाँ जस्ट नेगेटिव और यहाँ जस्ट पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, ये बॉन्ड जो एल्किन वाला बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट होगा, इस तरफ, इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होने वाला है। तो जैसे शिफ्ट होगा इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इस पर पॉजिटिव, और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आया, ये जो कार्बन नेगेटिव है क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक कर देता है। तो यहाँ जो बनने वाली स्पीसीज होती है मोस्टली कैसे स्पीसीज होती है, कुछ इस टाइप की स्पीसीज अपने को मिलती है। ये कार्बन जो होगा ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ COO ग्रुप लगा हुआ आपका, ठीक है, एस्टर ग्रुप लगा हुआ है, कुछ इस टाइप की अपने को स्पीसीज ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है। आपके माइंड में यहाँ पे आ रहा होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उस पर क्या होता है, ये जो BH है ये वापस अटैक करता है, ठीक है, आई बात समझो। और यहाँ से B- और H+, तो ये नेगेटिव यहाँ से क्या ले लेता है, H+, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आसानी से अटैच्ड हो जाता है, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में। यहाँ तक तो अपना टारगेट मॉलिक्यूल ऑब्टेंड हुआ नहीं, क्योंकि टारगेट मॉलिक्यूल में कोई एस्टर ग्रुप नहीं है यहाँ पे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस एस्टर ग्रुप को हटाना पड़ेगा। तो वो सिंपल सा है, अपन क्या करते हैं, पीछे अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अपन किसी बेस से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, ठीक है, और बेस के साथ सेकंड अपन स्टेप में क्या कर सकते हैं, किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा कर उसको अपन क्या कर हीट करवा देते हैं। तो यानी ये जो आपका एस्टर ग्रुप पहले कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, जब इसकी बेस और एसिड से रिएक्शन करवाएंगे, और देन जब आप हीट करवाओगे तो वहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। तो ओवरऑल आपका पूरा फंक्शनल ग्रुप डिसअपियर हो जाता है यहाँ से, और आपको टारगेट मॉलिक्यूल ऑब्टेंड हो जाता है। तो ये है आपका माइकल एडिशन। माइकल एडिशन रिएक्शन है, देखिए एज इट इज ए माइकल एडिशन रिएक्शन है, सेम, ठीक है, सेम के सेम क्या है, माइकल एडिशन रिएक्शन ये होती है। तो यहाँ तक आपको क्या मिलता है, आपको टारगेट मॉलिक्यूल आपका 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड आपको मिलता है। माइकल एडिशन में अपन क्या करते हैं, मोस्टली आप देखिएगा पहली स्टेप क्या होती है माइकल एडिशन में, सपोज जो माइकल एडिशन रिएक्शन आप पढ़ते आए हो पीछे, वहाँ पे पहले स्टेप क्या होती है, आप डीप्रोटोनेशन करवाते हो। देखिए डीप्रोटोनेशन करवा दिया अपन ने यहाँ से, ठीक है, पहली स्टेप डीप्रोटोनेशन की। सेकंड स्टेप होती है माइकल एडिशन, दो टाइप का होता है, या तो 1,2 एडिशन हो सकता है या 1,4 एडिशन हो सकता है, ठीक है। मोस्टली यहाँ जो करवाएंगे अपन 1,4 एडिशन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1,4 वाला एडिशन भी आपको साफ साफ शो हो रहा है यहाँ पे इन दोनों स्पीसीज में, ठीक है, भी दोनों स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। 1,4 वाला एडिशन होता है। देन अपन नेक्स्ट स्टेप में बेस और H+ से रिएक्शन करवा के अपना टारगेट मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताया था माइकल एडिशन रिएक्शन में टारगेट मॉलिक्यूल आपको क्या मिलने वाला है, 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। तो वो आपको ऑब्टेंड हो चुका है, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, रॉबिन्सन जो एनालिसिस रिएक्शन है उसका एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, रियर हेटेरोसिंथेटिक एनालिसिस। टारगेट मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ अपन क्या करवा सकते हैं, देखिएगा आपको दिख रहा है कंपाउंड कैसा है, यह है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो भी चीज़ें आपने पीछे सीखी हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए आसानी से, ठीक है। तो जैसे अपन अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ सबसे पहले क्या करवा सकते हैं अपन, FGI करवा सकते हैं। FGI करवाएंगे तो क्या होगा, ये आपका जो एल्किन है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। FGI कौन सी है, रिडक्शन वाली। कैसी FGI है, रिडक्शन वाली। मैंने पीछे सीखा है, काफ़ी एग्जांपल्स यहाँ पे करवाए हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कन्वर्ट करवाओगे, यहाँ पे पहले से फेनल ग्रुप अटैच्ड है और ये एक OH ग्रुप को यहाँ पे लग जाता है। कुछ इस टाइप की अपने को क्या मिलती है, FGI के बाद स्पीसीज मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करवा सकते हैं, यहाँ से आपको दिख रहा है 1, 2, 3 1,3 डिस्कनेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यहाँ से आसानी से क्या हो सकता है, 1,3 डिस्कनेक्शन अपन करवा सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ से 1,3 डिस्कनेक्शन करवाया, देखिएगा 1,3 डिस्कनेक्शन करवाया तो कहाँ से डिस्कनेक्शन होगा, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, तो 2 और 3 के बीच में डिस्कनेक्शन होता है 1,3 डिस्कनेक्शन, अपन पीछे ही पढ़ चुका है। 2 और 3 पोजीशन के बीच में से डिस्कनेक्शन होगा 1,3 डिस्कनेक्शन, ठीक है। आपको दिख रहा है 1 पोजीशन पे तो आपका कीटोनिक ग्रुप है और 3 पोजीशन पर अल्कोहल, तो 1,3 डाइफंक्शनल कंपाउंड है, तो यहाँ से 1,3 डिस्कनेक्शन हो सकता है। तो जैसे डिस्कनेक्शन यहाँ से करवाओगे, कैसी स्पीसीज आपको मिलती है वो आप देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन एज इट इज़, इधर एज इट इज़ स्पीसीज। यहाँ क्या होगा पीएच, और यहाँ किस में कन्वर्ट हो चुका होता है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो चुका होता है। ये किस में कन्वर्ट कर चुका होता है, ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, कीटोन में कन्वर्ट हो चुका होता है। ये सब अपन पीछे सीख चुके हैं, कुछ भी नई चीज़ें यहाँ पर नहीं है। यानी अपन इस साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से अपन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब आपको दिख रहा होगा आगे अपन और क्या स्टेप बढ़ा सकते हैं।
तो ये कंपाउंड कैसा दिखेगा, ये कंपाउंड दिखेगा 1 2 3 4 5 1,5 पोजीशन पर आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या है अपना, ठीक है। यहाँ पे 1,5 पोजीशन पर आपको डाइफंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, कौन कौन से, कार्बोनिल ग्रुप। देखिए 1 2 3 4 5, 1 पोजीशन पे भी कार्बोनिल ग्रुप है, 5 पोजीशन पे भी कार्बोनिल ग्रुप है। यानी ये जो कंपाउंड है अपना कैसा है, 1,5 डाइफंक्शनल है। लेकिन इस बार आपको टारगेट मॉलिक्यूल डायरेक्ट 1, डाइफंक्शनल ग्रुप ना देकर, ठीक है, डायरेक्ट आपको 1,5 डाइफंक्शनल ग्रुप ना देकर आपको पहले एक टारगेट मॉलिक्यूल की फॉर्म में साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया है। यही है रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन, ठीक है। जब आपको क्या दिया हो, टारगेट मॉलिक्यूल की फॉर्म में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिया हो, भी कैसा, साइक्लिक फॉर्म में, तब वहां पर आप क्या कर सकते हो, उसको आप 1,5 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में पहले कन्वर्ट करोगे FGI और 1,3 डिस्कनेक्शन करवा के, ठीक है। देन अब आप आगे क्या करवा सकते हो, इसका जो भी रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन में अपन ने कैसा किया था, अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन किया था, ठीक है। तो कहीं भी आपको कहीं भी आपको अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन की नीड है, वहां पे आप क्या करवा सकते हो, अल्फा कोमा बीटा डिस्कनेक्शन आसानी से करवा सकते हो, ठीक है। कहाँ से करवा देंगे अपन, देखिएगा 1 2 3 4 5, ये आपका 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन और ये बीटा, तो यहाँ से अपन डिस्कनेक्शन करवा देंगे, ठीक है। इधर से नंबरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि अब आप देखिएगा इधर मोर प्रायर है, जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये लेस पोजीशंस पर आ रहे हैं, तो नंबरिंग इधर से ही होगी मोस्टली। ये तो आपका एपिक नेमिंग में सीखा ही हुआ है, ठीक है। तो इस बार यहाँ से नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर इधर से गए तो आपके फंक्शनल ग्रुप 3 और 4 पर आएंगे, जबकि इधर से चलोगे तो 2 और 3 पर आएंगे। तो लेस प्रायर नंबर अपने को देना है, तो अपन दे चुके हैं और यहाँ से डिस्कनेक्शन करवा देंगे। जैसे डिस्कनेक्शन करवाएंगे, आगे की प्रोसेस आप यहाँ से खुद से कर लेना, जो अपन ने पीछे एग्जाम्पल किया है, ताकि आपको और सीखने की, आपकी खुद की भी प्रैक्टिस हो इस चीज़ से, ठीक है। इस एग्जाम्पल में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझको कमेंट कर देना, अपन नेक्स्ट लेक्चर में या जो भी नेक्स्ट यूनिट जब स्टार्ट करें तो वहाँ पर मैं आपको पहले एग्जाम्पल करवा दूँगा। आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद आगे कर लेना, यहाँ से स्टेप्स कुछ नहीं है, सिंथोन्स बना सकते हो, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएंगे, और देन आप क्या करवा सकते हो, इसका सिंथेसिस करवा सकते हो सेम। बस ध्यान क्या रखना आपको, रॉबिन्सन एनिलेशन रिएक्शन में जो आपको टारगेट मॉलिक्यूल मिलेगा वो आपको मिलेगा एक साइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड या कीटोन जो भी अपन बोलते हैं, ठीक है। जबकि आपको जो माइकल एडिशन रिएक्शन होगी वहाँ पर आपको पहले डायरेक्ट टारगेट मॉलिक्यूल की फॉर्म में 1,5 डाइफंक्शनल कंपाउंड पहले मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करवाना, आप आसानी से यहाँ से साइक्लाइजेशन की प्रोसेस करवा के रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी यूनिट जो थर्ड है वो कंप्लीट है, कंप्लीट यूनिट मैंने करवा दी यूनिट थर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, मोस्टली जो अपना प्रोटेक्टिंग ग्रुप है या रिंग सिंथेसिस यूनिट चल रही थी वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 1-2 लेक्चर उनके करवा भी दिए मैंने, बाकी उनको कंटिन्यू अपन करेंगे। यूनिट थर्ड यहीं पे कंप्लीट होती है। ये एग्जांपल अगर आपको नहीं समझ में आया हो या कंप्लीट नहीं हो पा रहा हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना, अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।